देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन या द एडजेक्टिव कंपैरिजन क्या होता है, इसे कहते हैं। यह एडजेक्टिव का ही एक टॉपिक है जिसे जानना व समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अब आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए और एक-एक चीज़ को समझने का प्रयास करिए। ये एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। तो स्टूडेंट, देखिए मैंने यहाँ पर दिया है बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट। तो आपको ये समझना है। देखिए जो एडजेक्टिव शब्द पर्सन, थिंग, प्लेस यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि चीजों के गुण अवगुण यानी क्वालिटी, उनकी मात्रा या संख्या यानी क्वांटिटी, नंबर आदि बातों की तुलना यानी कंपैरिजन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन या द एडजेक्टिव कंपैरिजन कहते हैं। तो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट दिया है बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। इसे आप इस चीज को समझिए, इस चीज को याद रखिए, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। एडजेक्टिव शब्द हैं, उनको जो है तुलनात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है। तुलना करने के लिए चीजों में जो गुण अवगुण होते हैं या उनकी मात्राएं होती हैं, संख्या होती हैं, और भी बहुत सारी बातें अन्य चीजों से तुलना की जाती हैं। तो यही है एडजेक्टिव कंपैरिजन। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया है, आप ये से समझिए। जैसे गुड है, गुड यानी अच्छा, यह अंग्रेजी शब्द एडजेक्टिव है। ये तो आप जानते ही हैं कि गुड जो है एडजेक्टिव शब्द होता है। इसे चीजों में अच्छे होने के गुण की 3 अवस्थाओं में तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी गुड, ये जो गुड है एडजेक्टिव शब्द, इसे जो है इसको हिंदी में अच्छा बोलते हैं, इसका मीनिंग अच्छा है। यह अंग्रेजी शब्द एडजेक्टिव है और इसे चीजों में अच्छे होने के गुण की 3 अवस्थाओं में तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माने जो व्यक्तियों में अच्छाई है, एक ही व्यक्ति अच्छा नहीं होता, दूसरा तीसरा भी व्यक्ति अच्छे होते हैं और ज्यादा अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, ये कहा जाता है। तो ये गुण जो है अच्छे होने की जो तुलना हम करते हैं 3 अवस्थाओं में, इसे प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए पहली अवस्था है एडजेक्टिव की पहली अवस्था, यानी कि गुड की पहली अवस्था है गुड। जैसे इसमें लिखा है एग्जाम्पल में, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो ये पहली अवस्था है गुड की, तुलना करने की पहली अवस्था। मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन अच्छा लड़का है। अब दूसरी अवस्था है होरीलाल इज ए बेटर बॉय देन मोहन। अब किसी ने कहा कि होरीलाल इज ए बेटर बॉय देन मोहन, मतलब होरीलाल जो है मोहन से अच्छा लड़का है, मोहन से अच्छा लड़का है होरीलाल। मतलब मोहन तो अच्छा है ही है, लेकिन होरीलाल मोहन से भी अच्छा है। तो इसके लिए जो इस अवस्था में जो गुड का प्रयोग होगा वो बेटर के रूप में होगा। बेटर, ये जो बेटर है, मतलब ये बेटर जो एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग दो चीजों में दो चीजों में तुलना करने के लिए जो पहली से ज्यादा अच्छा है, ये बताने के लिए बेटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर होरीलाल जो है मोहन से ज्यादा अच्छा है, इसलिए यहाँ पर बेटर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये गुड की दूसरी अवस्था है, यानी कि एडजेक्टिव की दूसरी अवस्था, तुलना करने वाली। अब तीसरी अवस्था भी है। तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था क्या है? ये
इसमें लिखा हुआ है, देखिए, चंदन इज द बेस्ट बॉय, चंदन इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अब कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनमें से कहा जा रहा है कि चंदन द बेस्ट बॉय, सबसे अच्छा लड़का है, सबसे, तो द बेस्ट बॉय, सबसे अच्छा, इन हिज क्लास मतलब अपनी कक्षा में, हिज क्लास अपनी कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, मतलब जिस कक्षा में चंदन पढ़ता है वो उसकी कक्षा हुई। अब वो कोई कह रहा है कि चंदन अपनी कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, मास्टर ने कहा होगा, तो यहाँ सबसे अच्छे के लिए आएगा द बेस्ट, द सबसे अच्छे के लिए आएगा द बेस्ट। तो ये गुड की तीसरी अवस्था है, गुड जो अच्छे होने की तीसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था है वेटर, पहली अवस्था है गुड, दूसरी वेटर, तीसरी द बेस्ट, सबसे अच्छा। ये जो वेटर शब्द का प्रयोग दो में अच्छा होता है, दो वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों में ये अच्छा होता है, एक कोई ना कोई अच्छा होता है, उसके लिए वेटर प्रयोग किया जाता है। और जो सबसे अच्छा होता है, दो से अधिक व्यक्तियों में या वस्तुओं में या स्थानों में जो सबसे अच्छा है, उसके लिए द बेस्ट का प्रयोग होता है। तो यह चीज आपको याद रखनी है हमेशा। अब देखिए, इसमें लिखा है, इन तीनों अवस्थाओं को डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। ये जो एडजेक्टिव की तीन अवस्थाएं हैं, मतलब एडजेक्टिव की तुलना करने वाली तीन अवस्थाएं, एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव शब्द की ये जो तीन अवस्थाएं हैं, इनको डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तुलना की अवस्थाएं हैं, ये तुलना की अवस्थाएं, कंपैरिजन होता है तुलना, डिग्री अवस्था, तो ये जो है डिग्रीज, तुलना की अवस्थाएं यानी तुलनात्मक अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं। तो यहाँ पर देखिए, पहली अवस्था को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, पहली अवस्था को, जो एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाएं हैं उनमें से जो पहली अवस्था है उसको पॉजिटिव डिग्री, और दूसरी अवस्था को कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी अवस्था को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो डिग्री है कंपैरिजन की, इन्हें आप ठीक से याद रखें। बस आज की वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहूंगा, और फिर इसी के बारे में, इन तीनों डिग्रियों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा। तो चैनल पर बने रहें, आपको पूरे फोकस के साथ ये एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन समझना है। तो स्टूडेंट, आज के लिए वह इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।